ओके, अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं यार हम लोग। अ, इसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन बताने वाला हूं मैं तुम्हें। अच्छा, फंक्शंस का थोड़ा बहुत आइडिया है? फंक्शंस क्या होते हैं? बताओ जरा मुझे। पहले पहले तो हम फंक्शन की ही बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शंस के बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब फंक्शंस क्या होते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो बताओ जरा मुझे, फंक्शंस क्या होता है प्रथमेश? सर, फंक्शंस काइंड ऑफ साइंस होते हैं जो नंबर के पहले लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो। फंक्शंस, हाँ ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जैसा भी तुम लोगों ने देखा वो इसी तरीके का दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोग कभी ये बोल देते कि सपोज y इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x, से एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। जिसके एग्जांपल्स तुम लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लाइक से y इक्वल टू साइन x देखा होगा, साइन थीटा साइन x, या y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं। लेकिन फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना, वो अभी मैं खैर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर मुझे डोमेन, रेंज, रिलेशन वो सब बताना पड़ेगा। तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मल लैंग्वेज में जा रहे हैं कि फंक्शन इज एक्चुअली वर्किंग लाइक अ मशीन। We can consider this box as a function or this box can be considered as a machine. So every machine has its specific function, ये याद रखो। हाँ, every machine has its specific function। ये कितना सही चीज बोला मैंने। जैसे अभी आपको फैन दिखाई पड़ रहा है, तो फैन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या होता है? फैन को हम एक इनपुट वैल्यू देते हैं। फैन की इनपुट वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। फैन की इनपुट वैल्यू में क्या जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। और फैन की एक आउटपुट वैल्यू होती है। तो वो आउटपुट वैल्यू में क्या आता है? फैन से हमें क्या मिल रहा होता है यार? फैन थोड़ा हवा चला देता है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही होती है। ठंडी हवा उस पर डिपेंड कर रही होती है कि एसी चल रहा है कि नहीं। सिमिलरली एसी के लिए भी बोल सकते हैं कि एसी का इनपुट वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी है और आउटपुट वैल्यू है कूलिंग। या लाइट बल्ब के लिए बोल सकते हैं कि इनपुट वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी है और आउटपुट वैल्यू है कि वो हमें लाइट दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि दो फंक्शन होंगे तो उनका इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा। सो कभी ऐसा कंसीडर मत करना कि हम लोग लाइट बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वहां से हमें कूलिंग मिल रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अलग अलग मशीन का अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, सबके अपने अलग अलग इनपुट भी होते हैं, ये भी बात है। अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिए उन सारी मशीन्स में क्या था कि उसमें इनपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी ही दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो हमें जनरली लगने लगता है कि अरे हाँ यार, सबका इनपुट सेम होता है। नहीं भाई, मशीन का इनपुट डिफरेंट भी हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसका इनपुट थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि तुमने देखा होगा कि एक मशीन होती है, तुम लोगों ने वो देखा, वो जूस निकालने वाली एक मशीन होती है जो रोड पे वो लोग लगा करके रखते हैं अपने उस पे। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वो मैकेनिकल मशीन होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एंड पे हम लोग वो डालते रहते हैं, ऑरेंजेस डाल दिए या कुछ डाला, और दूसरे एंड से उसका जूस बाहर आ रहा होता। तो इनपुट वैल्यू वहां पे वो ऑरेंजेस हो गया और आउटपुट वैल्यू जो था वो जूस हो गया। तो अब ये मत सोचना कि इनपुट वैल्यू में ऑरेंजेस की जगह पे चलो आज हम लोग पत्थर डाल के देखते हैं तो उसका जूस निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ऑब्वियसली पत्थर डालोगे तो कोई जूस नहीं निकलने वाला है। तो हर एक मशीन की अपनी स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू होती है और स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू होती है। ठीक है, सो वो जो इनपुट वैल्यूज होती है ना, वो इनपुट वैल्यू वो लेता है एक्स से, जो मैथमेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो आउटपुट वैल्यूज आती है वो आती है वाई में। जैसे यहाँ पे भी तुम्हें जो फंक्शन दिख रहा है कि जैसे एक्स का वैल्यू, अब रूट एक्स के लिए एक स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू है, आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकते। अगर आप नेगेटिव डालोगे तो रियल नंबर नहीं मिलने वाला है आपको। तो इसका अपना एक स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू है। जबकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाले केस में क्या है कि यहाँ पे आप नेगेटिव इनपुट वैल्यू डाल सकते हो। तो अलग अलग फंक्शन की अलग अलग इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यूज आती है। तो जब भी कभी y इक्वल टू एफ एक्स लिखा होता है ना, तो इसमें हम x को बोल रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसलिए बोलते हैं, वो अपनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली ले सकता है, फंक्शन को डिफाइन करेगा, लेकिन बस सीधी सी बात ये है। बट y जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? वो x पे डिपेंडेंट होता है। जब x अपना वैल्यू लेगा तो y उसके अकॉर्डिंग अपना वैल्यू लेगा। ठीक है,
जब भी x अपना वैल्यू लेता है तो y उसके अकॉर्डिंग अपना वैल्यू लेता है, ये बात होती है। जैसे यहाँ पे जब x वैल्यू अपना 1 लेगा तो y वैल्यू 1 लेगा, x 2 लेगा तो y वैल्यू लेगा √2, तो y हमेशा x पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x जहां से अपनी वैल्यू ले रहा होता है, मतलब जो इनपुट वैल्यूज होती हैं उनको जनरली हम लोग बोलते हैं डोमेन। अगर डोमेन को मैं अलग लैंग्वेज में बोलूंगा तो डोमेन को मैं बोलूंगा वैल्यूज ऑफ x for which function is defined, values of x for which function fx is defined। fx को डिफाइन करने के लिए जो भी वैल्यूज हो सकती है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और जो यहाँ से x के बाद जो वैल्यू आती है y की उसको हम बोलते हैं रेंज। जो भी आउटपुट वैल्यूज आती हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। तो फंक्शन एक्चुअल में क्या है ये तुम्हें बेसिक सा समझ में आ गया कि फंक्शन इज वर्किंग लाइक अ मशीन, एवरी स्पेसिफिक फंक्शन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, सबका इनपुट आउटपुट अलग होता है, इनपुट वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, आउटपुट वैल्यूज को रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो हम आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर लिसन दिस मॉड्यूलस फंक्शन? सिर्फ सुना ही है तो बता दो कि क्या होता है। और it is also known as absolute value function. It is also known as absolute value function. So कोई बताने वाला है ये कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है? So 2 lines on either side of the value. Okay, very good. तो वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ये मॉड ऑफ एक्स ऐसे दिखाते हैं, उसको बार्स बना देते हैं या वर्टिकल लाइंस बना देते हैं और उसके अंदर हम ये वैल्यू डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारे टीचर जो थे बचपन में वो हमें ऐसे सिखाते थे, क्योंकि पहले मुझे मॉड ऑफ एक्स बिल्कुल नहीं समझ में आता था। जनरली टीचर दूसरे टीचर क्या बोलते थे कि जिस पे भी मॉड लग जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस पे भी मॉड लग जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो ऐसे एग्जांपल देते थे। तो उनके एग्जांपल एक्चुअली कैसे होते थे कि सपोज मॉड ऑफ 2 लिया तो भी 2 आएगा और मॉड ऑफ -2 लिया तो भी 2 ही आ जाएगा, मतलब जिस पे भी मॉड लग गया वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर मेरे दूसरे टीचर ने मुझे कैसे सिखाया, उन्होंने थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन बताया। उन्होंने बोला कि देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब तक कि x पॉजिटिव है तब तक वो एज इट इज ले लिया जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ में लेंगे। जब तक कि x पॉजिटिव है तब तक वो एज इट इज रहेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ में लेंगे। तो मैं जनरली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था कि अरे यार अभी तो ये बोल रहे हैं कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और यहाँ पे इन्होंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही वाला एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल था ये दूसरे तरीके से समझाया। उन्होंने बोला कि देखो आप क्या करो, मॉड के अंदर जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो जब उसको ओपन करोगे तो माइनस साइन के साथ में ओपन करोगे तो ये माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, ये +2 बन जाएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि फाइनली हमें +2 ही मिलने वाला है। तो इसको मैंने कैसे समझा, इसको मैंने समझा कि ये एक आइडल काइंड ऑफ प्रिजन है। आइडल प्रिजन, इंडियन प्रिजन नहीं समझना, आइडियल प्रिजन इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब प्रिंसिपल्स वाली प्रिजन है। वहां पे जो अच्छे लोग जा रहे हैं वो अच्छे होकर के ही निकल आते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो एज इट इज निकल आते हैं। जब नेगेटिव लोग जाते हैं तो उनको मार पीट करके अच्छा बना करके बाहर निकाल दिया जाता है, उनके साथ लोग और नेगेटिव होते हैं, मार पीट के उनको बराबर करके अच्छा बना के बाहर निकाल देते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। हो सकता है थोड़ा सा फालतू जोक हो, बट चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मॉड ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स हमने ओपन किया, अब इसका मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है कुछ, इसके ग्राफ में देखना, when x is positive we are taking it as y equal to x, and when x is negative we are taking it as minus x। तो when x is positive, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। when x is 0, सपोज x is 0, then यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ही आने वाला है। when x is 1 तो वैल्यू 1 आने वाला है, when x is 2 तो वैल्यू 2 आने वाला है, एंड सो ऑन। तो जब हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, ठीक है। बट ये कब मिल रहा है, when x is greater than equal to 0। when x is negative, मतलब सपोज -1 है, जब तुम यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, +1। जब हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +2, एंड सो ऑन।
सो व्हेन x इज नेगेटिव तो हमें जो ग्राफ मिलने वाला है वो कुछ यहां से मिलने वाला है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x. ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है y इक्वल टू मॉड x का, वी शेप ग्राफ बनता है. ये जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे शार्प एज दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड. अगेन क्रिटिकल पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे वेवी कर्व का क्रिटिकल पॉइंट होता है, वहां पे क्या हो रहा होता है? डेफिनेशन चेंज हो रही होती है. यहाँ पे भी देखो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो रही है. क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव ओपन हो रहा है. ठीक है ना? तो जहां पे ये शार्प एज आती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. आई थिंक सबको यहां तक क्लियर होगा. अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो वो मुझे भी पूछ सकता है, और अगर क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट करो, तो मैं इसकी जनरल डेफिनेशन पे जाऊंगा. फटाफट नोट करो. तो मॉड एक्स लिखा था. जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर सपोज कभी लिखा होगा कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको, अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स लिखा है, मतलब मॉड के अंदर कुछ फंक्शन उसने लिखा हुआ है. तो स्टार्टिंग में तो जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा वो थोड़ी सिंपल फॉर्मेट में ही रहेंगी, लेकिन ये याद रखना, कभी भी कैसा भी फंक्शन लिखा हो, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स लिखा हो, तो तुम इसको कैसे ओपन करोगे? तुम इसको ओपन करोगे एज इट इज एफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मीन्स जब तक एफ एक्स पॉजिटिव है तब तक उसको एज इट इज ओपन करेंगे, एंड जब एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ में ओपन करेंगे. तो ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन के लिए किसी पे भी मॉड लगाओ उसके लिए ये काम करती है हमेशा. ठीक है, तो आगे हम इस पे कुछ ग्राफ्स भी पढ़ेंगे आगे जाकर के, बट अभी जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ. सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिफाइन y equal to mod of x minus 2, and I'm saying and draw its graph and draw its graph. So क्या होगा? आप कैसे करोगे? आप बोलोगे इसको y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2. डिफाइन करने का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस, जस्ट मेक इट फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस. ठीक है, तो आप बोलोगे कि इट इज एज इट इज x माइनस 2 ओपन हो जाएगा फॉर ऑल x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन के साथ में भी ओपन हो सकता है when x minus 2 is negative. So अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो मुझे मिल रहा होगा x minus 2 for all, इधर x minus 2 greater than 0, so we can say it x is greater than equal to 2, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो it can be written minus x plus 2 for all x less than 2. This is the final definition. और इस डेफिनेशन की बेसिस पे हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? हम देखो यहाँ पे ग्राफ में बना करके दिखा रहा हूँ एक बार. ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया और ये बना रहा हूँ मैं वाई एक्सिस, जो मुझसे बड़ी मुश्किल से बनती है. तो ये मैंने वाई एक्सिस भी बना दिया. ठीक है, अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि पॉइंट्स में यहाँ पे लगा देता हूँ 1 2 3. अच्छा, ये पॉइंट में एक चीज याद रखना, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो जरूर डिनोट करना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन चेंज कर रहा है. अब देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये डेफिनेशन है. अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इट इज 2 minus 2, दैट इज 0. ग्रेटर देन 2 में मतलब 3, अगर मैं यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 3 minus 2 पे इसका वैल्यू क्या आने वाला है? 1 आने वाला है. फिर 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 आने वाला है. मतलब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वो भी कैसा मिल रहा है? वो इस तरीके से जा रहा है. हमें मिल रहा है y इक्वल टू x minus 2 का ग्राफ when x is greater than 2. अच्छा, लेस देन 2 के लिए क्या होगा? लेस देन 2 के लिए हम जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1, सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला 1, तो इट इज 2 minus 1, दैट इज 1. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2. अगर 0 डालोगे तो 2. तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा होगा? यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा. ठीक है, और ये ग्राफ किसका है? ये है ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का, और ये तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है. ये है वो v पॉइंट और कॉर्नर्ड पॉइंट. ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट जहां पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो यहां से हम एक चीज वैसे भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हमें मॉड ओपन करना हो तो तुम क्या करो? मॉड के अंदर का जो फंक्शन है उसको 0 करो, जिससे तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट के राइट साइड पे ये पॉजिटिव ओपन होता है और लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव ओपन होता है. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, कि जब भी मॉड ओपन करना होता है तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है? यहां से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. स्टेप 1 क्या होता है?
किसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये? फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए। तो इक्वेट एफ एक्स टू 0, वाई? इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, आगे जब हम लोग थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स भी दिख सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, जब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं फिर हम क्या बोलते हैं कि स्टेप 2 में हम क्या बोलते हैं, सपोज हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, से x इक्वल टू सी इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। सो c के राइट साइड पे जो रीजन होगा वहां पे ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, मतलब ये प्लस एफ एक्स के साथ ओपन होगा। और सी के दूसरे साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे ये माइनस एफ एक्स करके ओपन होगा। एफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, यहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन हो रहा है। सो हमें ये पॉइंट समझना होता है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे मॉड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे मॉड नेगेटिव होता है। दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये समझ में आ रहा है? एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुम लोगों को करने के लिए। Define the function and draw the graph. First one है y equal to mod of x plus 1 and second one है y equal to mod of 2x minus 1. ये दोनों ग्राफ, ये दोनों फंक्शन भी तुम्हें बनाने हैं और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ बना करके मुझे दिखाओ पहले, ठीक है? तो तुम लोगों ने, मैं फटाफट बता दूं कि तुम लोगों ने इसको कैसे ओपन किया होगा। तुमने बोला होगा कि इट इज x plus 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड इट इज -x minus 1 फॉर ऑल x लेस देन -1। ये ऐसे ओपन हो रहा होगा। इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा -1 पे, और जब हम इसके वैल्यूज ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज -1 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 0 पे वैल्यू देखोगे तो 1 आ रहा होगा। तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसा बना देंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये, और ऐसे ही दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जब हम -2 पे देखेंगे तो भी ये 1 आ रहा होगा, तो एक लाइन यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। सो इसका कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है? ऐसे अगर हम दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले में हम बोलेंगे इट इज 2x minus 1 for all x greater than equal to half and minus 2x plus 1 for all x less than equal to half। और फिर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो हाफ पे आ रहा होगा। ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं कैसा बनेगा। मैं यहाँ पे कहीं 1 दिखा रहा हूँ, तो हाफ ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। जब ग्रेटर देन हाफ के लिए यानी 1 पे इसका वैल्यू चेक करोगे, 1 पे वैल्यू 1 आ रहा होगा, और फिर जब हम इस पे वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 पे वैल्यू इसका 3 आ रहा होगा। सो ये एक लाइन ऐसे बनती हुई दिखाई पड़ेगी यहाँ से, ये वाली लाइन। इसका स्लोप थोड़ा अलग होगा, ये याद रखना। 1 पे वैल्यू 1 दिख रहा है, 2 पे वैल्यू इसका 3 दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लाइन जा रही होगी। और इसी तरीके से 0 पे वैल्यू 1 दिख रहा होगा, -1 पे वैल्यू 3 दिख रहा होगा, तो ये दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे जा रही होगी। ये जरूर देखना स्लोप इसका डिफरेंट है, ये याद रखना। -1 पे इसका वैल्यू 3 आ रहा है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही 2 पे भी वैल्यू इसका 3 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है? अगर किसी से नहीं आया है तो मुझे भी एक बार पूछ लो, और अगर आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। गुड, इसका मतलब आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दूंगा। सेम ही है, डिफाइन एंड first of all you have to define the function and draw the graph of y equal to mod of x minus mod of x minus 2।
चलो सर अगर हमें ऐड करना होगा तो ग्राफ कैसे चेंज होगा? Because then there has to be a change. तो वो नहीं समझ आ रहा। मानसी तुझे कुछ क्लिक हुआ यहाँ पे? सर ग्राफ का एक साइड बन गया पर दूसरी साइड बन नहीं रही है। ओके देखो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर हम लोग वेवी कर्व में सॉल्व कर रहे थे ना। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मॉड यहाँ पे यूज हो गया, फिर मॉड यहाँ पे यूज हो गया है, ऐसा हुआ है। तो जहां पे भी मॉड यूज होगा वहां पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा श्योरली, बिकॉज दिस फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन और ओपनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट, एंड दिस मॉड इज गोइंग टू ओपन अकॉर्डिंग टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो होगा क्या, अभी नोट कुछ मत करना, जब मैं स्टेप्स लिख दूंगा उसके बाद तुम लोग नोट करना। होगा क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि हम सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इक्वेट all the functions inside the mod to 0 in order to find the critical point। तो पहले हमने critical point find कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से critical point आ रहा होगा 0 और यहाँ से critical point आ रहा होगा 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले regions बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी regions बनाएंगे, region 1, region 2, region 3। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखना, region 1 में अगर मैं x 2 के राइट साइड पे लेता हूँ, अगर 2 के राइट या इस रीजन में लेता हूं सपोज, तो दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ 2 एंड दिस इज आल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ 0। सो राइट साइड ऑफ 2 है तो ये वाला मॉड भी पॉजिटिव होगा और ये वाला मॉड भी पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या मिल रहा होगा, x प्लस x माइनस 2, क्योंकि ये कैसा है 2 के भी राइट में है और 0 के भी राइट में है, दोनों मॉड पॉजिटिव हो गए, तो हमें मिलेगा 2x माइनस 2। नाउ फिर हम आएंगे सेकेंड रीजन में। सेकेंड रीजन में हम क्या बोलेंगे कि x सपोज यहाँ पे है, so now x is on the left side of 2, left side of 2 पे होगा, and right side of 0, 0 के right side पे तो ये वाला पॉजिटिव होगा, 2 के लेफ्ट साइड पे तो दूसरा वाला नेगेटिव ओपन होगा। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल रहा होगा x माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज y इक्वल टू 2। फिर हम बोलेंगे कि सपोज अब x यहाँ पे है थर्ड रीजन में, तो ये 0 के भी लेफ्ट में और 2 के भी लेफ्ट में। 0 के लेफ्ट में तो पहला वाला मॉड भी नेगेटिव और दूसरा वाला मॉड भी नेगेटिव, तो ये आएगा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखा दिए ना, इनको एक्चुअली ऐसे नहीं ओपन करते, इनको हम दिखाते हैं केस वाइज। हम क्या बोलते हैं कि केस 1 लेंगे, केस 1, और यहाँ केस 1 मेंशन करो, क्या है केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब हमने ये वाला रीजन लिया है, ये वाला रीजन लिया है तो x यहाँ पे है, तो तुम कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे दिखाओगे कि y इक्वल टू, दोनों मॉड मैंने पॉजिटिवली ओपन कर दिए, तो मुझे पहली डेफिनेशन मिली 2x माइनस 2। देन मैं बोलूंगा कि केस 2, तो केस 2 में मैं क्या बोलूंगा, केस 2 में मैं बोलूंगा कि व्हेन x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला रीजन कौन सा है, 2 के लेफ्ट साइड पे और 0 के राइट साइड पे है ना, तो लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दैट केस ये कैसा ओपन हो रहा होगा, 0 के राइट साइड पे है तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट साइड में तो दूसरा वाला मॉड नेगेटिव, तो हमें मिलेगी वैल्यू y इक्वल टू 2। और फिर हम केस 3 ओपन करेंगे, जब हम केस 3 ओपन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन x इज लेसर देन 0, इन दैट केस वो दोनों के ही लेफ्ट में, तो दोनों ही मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, तो दोनों मॉड नेगेटिव होंगे तो ये मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2। तो जब मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूंगा इस मॉड को, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये कब लिखूंगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरे में लिखूंगा y इक्वल टू 2 फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 to 2, एंड देन लास्ट में मैं लिखूंगा, ये माइनस 2x आना चाहिए यार, माइनस 2x प्लस 2 फॉर ऑल x लेस देन 0, ऐसा आना चाहिए। तो ये मैंने 3 अलग अलग केस बना करके इसको ओपन किया, और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे तो वो देखना ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ यार मैं दिखा देता हूँ तुम्हें ग्राफ कैसा बनेगा, एक बार वो देख लो। मैंने फाइनली ये एक्सेस बना लिया यार, अच्छे, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं यार इसका। क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास क्या है, 2 एंड 0 हमें दिखाई पड़ रहा है, तो मैं दिखाऊंगा कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये है 0, दूसरा होगा 1
और यहाँ पे 2 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि जब 2 या उससे ग्रेटर है तो वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो तुम ये चेक करो कि जब मैं x इक्वल टू 2 यहाँ पे डालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा। व्हेन x इक्वल टू 2, दिस इज व्हाट 2 into 2 minus 2 यानी 4 minus 2, तो इट इज around 2. When x equal to 2, the value is 2. When x equal to 3, अगर तुम 3 डालोगे तो क्या आएगा 3 into 2 minus 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ 4 आ रहा होगा, 4 कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा हमें, ठीक है। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ जाएगी ऐसी इधर इस इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 0 से 2 के बीच में ये 2 ही रहने वाला है, तो 0 से लेकर के 2 के बीच में ये 2 रहने वाला है, तो ये हमने 0 से 2 के बीच में इसको 2 बना दिया। एंड देन लेस देन 0 के लिए ये डेफिनेशन यूज करेगा, लेस देन 0, तो मैंने रखा -1। मैं चेक करता हूँ कि -1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4, तो -1 पे ये कितना वैल्यू ले रहा है, -1 पे वैल्यू ले रहा है 4। तो फिर यहाँ पे जब हम वैल्यू चेक करेंगे, लाइन बनाएंगे, तो हमारे पास ये वाली लाइन आ रही होगी। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके लिए अलग से दिख रहा है, और बीच में ये ऐसा रहने वाला है, ठीक है। किसी को अभी ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो, ओपन करना शुरू में तो ऐसे ही जैसा मैंने केस वाइज ओपन किया है कि मैं कौन से केस में क्या क्या रीजन ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर रहा हूँ, शुरू में ऐसे ही ओपन करना है। किसी को ये समझने में अभी डाउट है तो मुझे पूछो पहले। नहीं है, अभी नोट नहीं करना, मैं पहले इसके स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा अच्छा भी लगेगा, खराब भी दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अच्छी कलर है यार ये एकदम, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम पहले तो क्या करेंगे, जो भी मॉड है उनके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन सबको फाइंड कर लो। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, पता है कैसे करना है, मॉड के अंदर वाले फंक्शन को 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। स्टेप 2, locate them on number line, ठीक है, एंड डिफाइन द रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई लोग क्या करते हैं ना, जब ये केस ओपन कर रहे होते हैं तो वो ये रीजन डिफाइन करना भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं बस नीचे वाली कैलकुलेशन करने में बिजी रहते हैं, तो फाइनल डेफिनेशन में भी उनको प्रॉब्लम होती है। डिफाइन द रीजन्स, रीजन्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही तुम रीजन्स डिफाइन करोगे तो तुम क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग मॉड को ओपन कर सकते हो। उस रीजन में एक्स को रख के देखोगे कौन किसके राइट में है कौन किसके लेफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम मॉड्यूलस फंक्शन ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेप 3 में हम क्या बोलेंगे, ओपन द मॉड फंक्शन इन ईच रीजन अकॉर्डिंगली। यार ये मैंने थोड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसको समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अगर x यहाँ पे लाई कर रहा होगा तो हम देखेंगे कि वो 2 के भी राइट में है, 0 के भी राइट में है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट में है तो सब पॉजिटिव हो गया। फिर हम यहाँ दिखाएंगे तो हम बोले कि हाँ ये 2 के लेफ्ट में है, 0 के राइट में है, तो 2 वाला नेगेटिव 0 वाला पॉजिटिव। तो इसको मैंने अकॉर्डिंगली डाल दिया, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट के राइट पे वो पॉजिटिव ओपन होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे नेगेटिव ओपन होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब तुम ये पूरा क्वेश्चन नोट करो।